आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 27। डेट है 29 दिसंबर। हम क्यूब रूट ऑफ क्यूब नंबर्स आज करने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से हमारी वर्कशीट में सिखाया गया है, लेकिन मैं फिलहाल इतने डिटेल में ना जाकर आपको अपने तरीके से आसान तरीके से इसके सॉल्यूशन रही हूँ और आप आसानी से आराम से बैठकर अपनी वर्कशीट को रीड कर लीजिएगा। हमें आज बताना है कि कोई नंबर अगर हमें दिया गया है, तो हमें उसका क्यूब रूट कैसे निकालना होता है। हमने आपको याद होगा लास्ट टाइम सीखा था मल्टीपल्स करना और ऐसे मल्टीपल्स करना प्राइम मल्टीपल्स प्राइम फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालना हमने सीखा था। तो यहाँ हमें एक नंबर दिया है जैसे 64। अगर हमसे कहा जाए 64 का क्यूब रूट निकालो तो क्यूब रूट कैसे निकलेगा। स्क्वायर रूट आपने देखा ही था। स्क्वायर रूट में क्या करते थे, स्क्वायर रूट में हम किसी भी चीज़ के ऐसे पेयर बनाते थे जिसमें टू नंबर्स होते हैं, टू टू के पेयर्स बनाते थे। जैसे मान के चलो हमारे पास 3 × 3 × 2 है और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होता था, तो हम टू टू के पेयर बनाते थे और फिर 3 × 2 कर देंगे। एक पेयर ये ले लिया, एक का ये ले लिया और 6 उसका आंसर आ जाता था। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें क्यूब रूट करना है और क्यूब रूट में जो फॉर्मूला लगता है वो 3 का लगता है। जैसे यहाँ पे 4 की साथ 3 दिया गया है, यानी क्यूब दिया गया है। तो 64 का कैसे निकालेंगे, तो वही आसान तरीका है फैक्टर करने वाला। फैक्टर कर लेंगे हम इसके, तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे और वो नंबर्स जो आएंगे उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास टू का थ्री थ्री वाला एक पेयर, टू का थ्री वाला एक पेयर। तो टू कितने टाइम आया यहाँ पे, तो हमने कहा कि टू यहाँ पर हमें 6 टाइम दिखाई दे रहा है। अगर टू हमें 6 टाइम दिखाई दे रहा है तो इसके कितने पेयर बने, आप कहोगे इसके 2 पेयर बने। 1 पेयर और ये 2 पेयर, दोनों पेयर में से एक एक 2 ले लिया हमने, एक पेयर में से ये ले लिया, एक में से एक ले लिया। कितना आया, तो ये आया 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या है, तो वो है 4। बस इतनी सी ही बात यहाँ पर दिखाई गई है। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर जो अभी-अभी हमने सीखा वही रिपीट किया गया है। 2-3 सम्स को अगर हम अपने तरीके अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी आगे अपने आंसर्स को करने में। तो हमें यहाँ पे ये दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इसका क्यूब रूट बताना है हमें। तो प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर निकालना हम पहले भी सीख चुके हैं। वही वाला तरीका है जो मैंने अभी-अभी आपको करके दिखाया था और अब वही तरीके से आगे की तरफ बढ़ जाएँ और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारे पास पेयर आएँगे। तो कितने पेयर आए? ये हमारे पास पेयर आया 1 और ये आया 2। तो 3 × 3 कितना हुआ 9, 3 3 जा 9, 9 आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे माइनस दिया गया है साथ में और 125 दिया है। तो प्राइम फैक्टर जब आप सिंपल 125 के जैसे प्राइम फैक्टर को निकालते हैं वैसे ही निकालिए, माइनस को इग्नोर कर दीजिए इस वक्त। और जब आप माइनस को इग्नोर करके सीधा 125 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आएंगे ये फैक्टर। अब क्योंकि इसका तो ऑलरेडी माइनस दिया हुआ था तो हम क्या करेंगे, इन सब के साथ माइनस के निशान फिलहाल हमने लगा दिए हैं और ये कितने, ये हमने फिर यहाँ पर लिख दिया। तो एक पेयर बना तो -5 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमें 27 भी दिया गया है और 27 के साथ भी वही है जो हम बात कर रहे हैं अभी तक। तो कितना पेयर बना 3 का एक पेयर बना, 3 × 3 × 3 तो आंसर हो गया 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आ गया ना आसान तरीके से। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है और इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक गिफ्ट है और एक गिफ्ट जो है इसमें अ, इसका हमें वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम है 152 और इसको हम बिना मेजर किए इसकी साइड निकालना चाहते हैं। तो साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए की क्यू, यानी कि A × A और हमारे पास इसका टोटल जो है तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 152, सॉरी 512। तो अगर हम
इसका क्यूब रूट निकाल लें तो हमें a पता चल जाएगा, क्योंकि अभी हम पीछे देख ही चुके हैं कि इसका 3 टाइम होने का मतलब सिंगल टाइम है ये जो है ये इसके इक्वल टू है। अगर हम सिर्फ a को देखें तो वो इसकी साइड निकल आएगी। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल के इसका क्यूब रूट निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से करना अभी हमें यही है। 5 1 2 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए और अब देखते हैं कितने पेयर बने। ये बने हमारे 2 के पास 2 के 3 पेयर और हमने सभी पेयर से एक एक 2 ले लिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया आंसर। आसान था, बिल्कुल आसान था। अब हम कुछ सम सॉल्व कर लेंगे तो हमें और भी आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि सारा सीन यहाँ पर है क्या। सबसे पहले यहाँ पे क्यूब रूट निकालने के लिए हमें कहा गया है, तो हम इन सबके क्यूब रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टर करके। और मैं एक बात बता दूं, इस बार मैंने आपके लिए आंसर सेट नहीं किए हैं। मैं एक एक आंसर करूंगी और उसे इरेज करूंगी। मैं जो जो आंसर कर रही हूँ आप उन आंसर्स को कर लेंगे और उसके बाद अगला सवाल देखते जाएंगे और करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है 3 4 3। तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे? तो ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में 2 3 5 7 और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं 11 13। तो इसको हमने डिवीज़न किया आया ये, फिर डिवीज़न किया आया ये। तो हमारे पास यहाँ पर कितने 7 आ गए? तो यहाँ पर हमें आसानी से देखकर पता चल रहा है कि हमारे पास जो 7 आए हैं वो है 1 पेयर। तो इसको हमें यहाँ पर लिखकर बताना होगा। ये आप क्यूब रूट डालेंगे और डालने के बाद जो भी पेयर आपके बने हैं उसे इसके अंदर लिखेंगे। तो कितना पेयर बना? 1 पेयर बना। तो इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए ये हमारे पास 7 आ गया। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है, ये 7 की क्यू है, ये जो 7 है ये 3 बार है तो इससे ये कट जाता है और ये जो 7 अकेला है ये बाहर आ जाता है, ये आ गया बाहर। तो ये हो गया आंसर। वैसे आप इस बात को इग्नोर भी कर देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अभी आप थोड़े से छोटे हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। वैसे नहीं भी हैं, बड़े हो गए हैं अब आप। तो ये हो गया सॉल्व। अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमें सेकंड सम करना है 3 3 7 5। अब इसको हम जब डिवीजन करेंगे तो ये 2 से नहीं होगा लेकिन 3 से डिवीजन हो जाएगा और ये डिवीजन होके ये आ गया हमारे पास। फिर 3 से डिवीजन हो जाएगा दोबारा से, तो हम इसे फिर 3 से डिवीजन कर देते हैं, ये 5 है। और उसके बाद फिर ये एक और बार 3 से डिवीजन हो जाएगा और ये आ गया 125। फिर ये 5 से डिवीजन होगा 25 और 5 5 जा 25। तो ये सारे डिवीजन हमने कर लिए, प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। अब दोबारा से हमने क्यूब रूट का साइन बनाया और जो भी फैक्टर हमारे पास बन गए थे वो सारे फैक्टर्स हमने इसके अंदर लिख दिए हैं। तो हमारे पास एक पेयर 5 का आया, एक पेयर 3 का आया। तो 3 × 5 इक्वल टू 15 आंसर आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से। उसमें हमें दिया गया है 13824। तो इसको जब हम डिवीजन करेंगे तो ये डिवीजन थोड़ी लंबी होगी हमारी, पीछे 4 है तो 2 से चला जाएगा ये, और ये इजिली हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा और इसे हमने कर दिया 2 से डिवाइड। अब आगे बढ़ जाते हैं इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हुए। फिर 2 से डिवाइड किया 1 2 1 7 2 8। फिर 2 से डिवीजन करेंगे 2 2 8 जा। तो यहाँ पर हमारे पास आया 8 6 4। अब ये जो 8 6 4 है ये फिर 2 से डिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसके नीचे क्या आएगा 4 3 2। फिर 2 से डिवीजन किया और फिर उसके बाद जब हम इसे दोबारा से 2 से डिवीजन करेंगे तो ये हो गई मेरे मुझ यहाँ पर इसे ठीक कर देते हैं। 2 2 जा और ये आ गया ये, फिर आ गया ये, और इसी तरीके से हमने इसे डिवीजन किया। और डिवीजन करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर 27 आ गया। अब ये 3 से डिवीजन होगा, 3 से डिवीजन करेंगे तो आया 9, फिर 3 से डिवीजन किया आया 3। तो हमारे पास पेयर आ गए हैं। तो कुल कितने पेयर बने हमारे पास? 2 का एक पेयर ये बन गया, 2 का दो सेकंड पेयर ये बन गया, थर्ड पेयर ये बन गया और 3 का एक पेयर हमारे पास बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे फटाफट से लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पेयर बने हैं। तो वैसे मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा
नीचे लिख दूंगी इसी के। लेकिन आपको क्या करना है, आप एक सीधी लाइन में लिखिएगा क्योंकि आपके पास कॉपी में स्पेस होगा। तो ये जो इस बन गए, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, इन सभी पेयर में से एक एक हमने ले लिए बाहर, और बाहर लेने के बाद हमने इसे कर दिया मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आगे कर लेते हैं, और आगे करके करते हुए हम बढ़ते हैं आगे 1728 की तरफ। जब हम इसे करेंगे तो ये हमने 2 से करना स्टार्ट किया, और ये हमारा आ गया ये। वैसे ये पिछले वाले सम की ही तरह है, अगर आपको आप इसे पहचान पाएँ तो, पर कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा कर देती हूँ। और फिर 2 से किया और ये आया 108, और फिर ये 2 से ही जाएगा, और यहाँ पर 2 से करके आया 54, फिर 2 से किया, 2 से करके फिर आया इस बार 27, 3 से, 3 9 जा और 3 3 जा। इस तरीके से स्क्वायर हमने यहाँ पे क्यूब रूट बना। क्यूब रूट बनाने के बाद जो भी हमारे पेयर बने हैं उनको हमने इसके अंदर लिख दिया, और लिखने के बाद इसे हम पेयर्स को बाहर निकाल लेंगे। तो अब आपने देखा इसका आंसर आ गया 12। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये भी हो गया हमारा सॉल्व। इसको सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं फिफ्थ। फिफ्थ को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आया 2197, और इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये जो है 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से भी नहीं, ये 13 से डिवीजन हो जाएगा। 13 से डिवीजन करेंगे तो आएगा 169, और फिर 13 से करेंगे तो आएगा 13। इस तरीके से ये हो गया हमारा सॉल्व। देखने में तो रकम हमारी बड़ी लग रही थी, सवाल हमारा नंबर्स काफ़ी बड़े थे, लेकिन आंसर थोड़ा इजी है, और इसको हमने कर लिया सॉल्व। आंसर आ गया 13, इजीली सॉल्व हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं 6। 6 भी दिखने में बड़ा है पर है बड़ा आसान। देखकर ही पता चल रहा है कि ये तो 11 से डिवीजन होने वाले नंबर हैं, और हमने इसे 11 से कर दिया डिवीजन, और ये हो गया। अब हमने क्यूब रूट बनाई, और बनाने के बाद लिख दिया इसके अंदर, ये आंसर आ गया 11। तो मैं सोचती हूँ कि समझती हूँ कि क्यूब रूट निकालना तो अब आप सीख गए होंगे, लेकिन अब हमसे जो नेक्स्ट सवाल कहा गया है उसमें इन्होंने कहा है कि हम आपको नंबर बता रहे हैं, क्यूब रूट बता रहे हैं, और आपको राइट द नंबर्स हुज क्यूब रूट्स, मतलब जो क्यूब रूट हमने आपको बताई है उसका नंबर क्या था। अभी तक हमने क्या किया, आपको याद है ना, हमें नंबर दिया गया था, उसकी हमने क्यूब रूट निकाली थी। अब इस बार इन्होंने हमें क्यूब रूट दे दी है और कह रहे हैं नंबर निकालो। तो कैसे निकालेंगे हम क्यूब रूट निकालने के लिए? 3 मल्टीपल्स को एक बार काउंट करते थे। अब हमें कहा कि क्यूब रूट है, नंबर बना दो, तो सिंपल है, 1 टाइम 4 दिया है, इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब रूट निकल जाएगी। 4 4 जा 16, 4 जा आंसर, सिंपल। तो फटाफट से सारे आंसर सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो मैंने फर्स्ट सॉल्व कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से कर देती हूँ। तो 4 4 4 मल्टीप्लाई किया, आ गया 64। बिल्कुल इसी तरीके से हमें आगे बढ़ जाना है, और आगे बढ़ के हमें यहाँ पर सेकंड सम सॉल्व करना है। 10 दिया है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया 1000। देन है हमारे पास थर्ड। थर्ड में हमें क्या कहा है इन्होंने? 6 दिया है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, 6 जा 216। फोर्थ सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस है यहाँ पर। 13 दिया है, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, और ये तो अभी हमने सॉल्व भी किया था, आपको याद ही होगा, ये वाला नंबर हमारा निकला था। तो 13 13 जा 169, 13 जा 2197। ये हो गए हमारे 4 सम। मैं इरेज कर देती हूँ, और इरेज करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो 2 सम्स हैं उनको भी सॉल्व कर देती हूँ। तो ये है 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 19 को 19 से मल्टीप्लाई करके आता है हमारा 361। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6859। उसके बाद हम 6 कर लेते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अब आप आसानी से जानते हैं, 8 8 जा 64, और 8 जा 152।
ये हो गया हमारे आंसर सारे। तो ये थी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। आई होप इससे आपको आपका होमवर्क करने में भी हेल्प मिलेगी, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहे, तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और लगातार चैनल को सब्सक्राइबर्स का मिलते रहना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई दूसरा फीडबैक भी अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।